106 पंजाबी गानों पर जो है वो पाबंदी ऐड कर दी। कोई भी स्टेज डांसर परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अपने भी उतारे उन्होंने, बेहूदगी फैलाई। गोरे पिंडे नु पैगी तेरी लोड़, जिन गानों पर ऑलरेडी पाबंदी थी, तो उनकी इजाजत कैसे मिल जाती थी उन अदाकारों को? वक्त न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सलानी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से 106 पंजाबी गानों पर जो है वो पाबंदी ऐड कर दी गई। आज से पहले भी बहुत से गानों पर इस तरह से स्टेज में परफॉर्म करने पर पाबंदी ऐड की गई और बहुत से ऐसे गाने हैं जिन पर FIR तक दर्ज हुई। हमारे साथ शोबिस रिपोर्टर कुर्बान प्रिंस साहब मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या माजरा है, कौन से 106 गाने और उसकी वजह क्या बनी। कुर्बान साहब बताइएगा कि 106 गानों पर जो है वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से पाबंदी ऐड की गई है। ये पाबंदी ऐड करने की वजह कौन-कौन से गाने हैं? तैयब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और फिर आते हैं बात इस तरफ कि 106 गानों पर पाबंदी लगी। ये बेसिकली पंजाब आर्ट्स काउंसिल, जिसे पुकार कहा जाता है, और महकमा इत्तलात व सकाफत हुँ, पंजाब की तरफ से पंजाबी 106 गानों पर पाबंदी लगाई गई है कि ये लाहौर समेत पंजाब के किसी भी थिएटर में हुँ। इन गानों पर कोई भी स्टेज डांसर परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इससे पहले भी ऐसे हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से इक़दामात उठाए गए हैं, और ये जो 106 गाने हैं, इसमें तकरीबन 70 से 80 गाने वो हैं जो ऑलरेडी बैन थे थिएटरों में। अच्छा, लेकिन अदाकाराओं को बाकायदा इजाज़त दी जाती थी। कोई भी अदाकारा जो है, स्टेज डांसर है, वो उस वक़्त तक उस गाने पे परफ़ॉर्म नहीं कर सकती, जब तक जो मॉनिटरिंग टीमें हैं, वो उस गाने की रिहर्सल नहीं देख लेती। तो अच्छा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिन गानों पर ऑलरेडी पाबंदी थी, तो उनकी इजाज़त कैसे मिल जाती थी उन अदाकाराओं को, और मॉनिटरिंग टीमें कैसे उनको इजाज़त दे देती थी? और हुँ, अब फिर ये एक नया ड्रामेबाज़ी कर दी गई है, एक लिस्ट जारी करके 106 गानों की, कि ये 106 गाने जो हैं, इन पर स्टेज डांसर्स किसी भी थिएटर में, लाहौर समेत पंजाब के किसी भी थिएटर में, जिनकी तादाद तकरीबन 65 के करीब 65 बनती है, हुँ, उनमें परफ़ॉर्म नहीं कर सकेगी। अगर नहीं कर सकेगी तो पहले क्यों इजाज़त दी जा रही थी? और हुँ। अगर पहले पाबंदी थी तो अब दोबारा ये शोशा छोड़ने की इनको ऐसी अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ी अज़मा थी? बुखारी साहबा ने पिछले दिनों कुछ गानों पर पाबंदी ऐड की। आपका कहना है कि उस पाबंदी के बाद, इस क्रैकडाउन के बाद जो है दोबारा से इजाज़त मिली स्टेज एक्ट्रेसेस को या डांसर्स को? अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा ने जो पाबंदी जिन गानों पर लगाई, उससे पहले भी कुछ वो गाने शामिल थे इस पाबंदी में, जो पहले भी थिएटरों में परफ़ॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप मेरे साथ थिएटरों में जाएँ, तो मैं आपको बैक स्टेज तमाम स्टेज अदाकाराओं के जो उनके रूम्स हैं, ड्रेसिंग रूम्स हैं, उनमें बाकायदा दिखा सकता हूँ कि एक पेपर लगा हुआ है, हुँ, प्रिंटेड पेपर, उस पर वो तमाम 70-80 गाने जो हैं वो लिखे हुए हैं कि इन गानों में से आप किसी भी एक गाने की सिलेक्शन करके उन पर परफ़ॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन फिर बात वहीं पर आती है कि स्टेज पर जो मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं जो अफ़सरान, वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल के हों, वो DC ऑफ़िस के हों, वो किसी और महकमे के हों, जो जाते हैं वो इजाज़त कैसे दे देते हैं उनको कि हुँ, आप इन गानों पर परफ़ॉर्म करें। मैं बिल्कुल। कहता हूँ यहाँ ऑन स्क्रीन हम उन गानों का ज़िक्र भी नहीं कर सकते। इस तरह के गाने हैं, और ऐसे गाने भी हैं जिन पर स्टेज की मशहूर अदाकाराओं ने, इवन के अपने भी उतारे उन्होंने, बेहूदगी फैलाई, जिसकी वजह से स्टेज गंदा हुआ, और फिर उन गानों की इजाज़त दे दी ये जाती थी। इनमें जो सर-ए-फ़हरिस्त है वो कौन से गाने हैं? इनमें जो सर-ए-फ़हरिस्त है, एक मशहूर गाना है जी, मैं अब क्या आपको बताऊँ और आपके व्यूअर्स को, कि काली कुर्ती दे थल्ले, ठीक है जी, ये गाना तेरे जय गबरू वे, मैं तेरे घड़े दी मच्छियाँ, और गोरे पिंडे नु पैगी तेरी लोड़। पता नहीं क्या-क्या घटिया किस्म के गाने हैं, हुँ, जो पंजाबी के गाने, और इनकी इजाज़त मिलती है, वो रिकॉर्ड होते हैं, उनकी CD बनती है, और फिर वो ना सिर्फ़ थिएटर की हद तक मतलब महदूद रहते मार्केट हैं, में भी वो मार्केट में आते हैं, सोशल मीडिया पर वो अपलोड होते हैं, और इनको बाकायदा सेल किया जाता है। वो 70 से 80 हज़ार रुपया फ़ीस होती है। हुँ, वो जो भी कंपनी रिकॉर्ड करती है, 3-4 मेजर कंपनीज़ हैं, वो रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड करके वो फिर इस गंदगी को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पर, हुँ, और फिर लोग वहाँ से भी मुतासिर होते हैं, देखते हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है। तो अब इन्होंने दोबारा से आर्ट्स काउंसिल ने और महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब ने जो है, वो 106 गानों की लिस्ट जो है वो जारी की है कि इन पर पाबंदी लग गई है। अब 80, पहले 40-50 थे, फिर वो 80 तादाद हो गई अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा ने जब पाबंदी लगाई। अब 106 गाने हो गए। अब इंतज़ार, मुझे इस बात का इंतज़ार है कि या अब ये 150 गानों की लिस्ट कब जारी कर दे। नए गाने नहीं होते, 10-20 नए होते हैं, बाकी वही पुराने डाल देते हैं, और अपने नंबर बनाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए, कि देखें जी हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी हम सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो एक लिस्ट जारी कर दी जाती है। या सही। फिर जब-जब आर्ट्स काउंसिल का कोई अफ़सर चेंज होता है, हुँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेंज होता है, तो उसके बाद जो मॉनिटरिंग वाले अफसरान होते हैं, वो अपने अफसरान को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए हुँ। वो इस तरह के अच्छा, हथकंडे इसके यूज़ करते पैरामीटर्स क्या होते हैं कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये गाने जो हैं वो बैन किए जाएँगे?
अगर आपने बताया कि 106 गाने अगर बैन हो चुके हैं, तो किन गानों पर स्टेज पर जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है अभी? पहले तो हमारे जो थिएटर ड्रामे हैं, कमर्शियल थिएटर ड्रामे 2 होते हैं, एक सीरियस थिएटर जिसको हम कहते हैं और दूसरा कमर्शियल थिएटर ड्रामा। कमर्शियल ड्रामा और जो सीरियस थिएटर है, सीरियस थिएटर तो अमूमन कल्चरल कॉम्प्लेक्स अलहम्रा में और अलहम्रा आर्ट सेंटर में होता है, लेकिन जो कमर्शियल है उसके लिए बाकायदा नाम है बड़े-बड़े थिएटरों के। हुँ, 6-6 700 सीटों का जो है वो 100 सीटों का थिएटर हॉल्स बने हुए हैं, जहाँ की एक ऑडियंस है 3 से 4000 लोग हैं वो। हुँ, वो 200 लोग एक दिन एक थिएटर में जाते हैं, 150 एक थिएटर में चला गया, 400 एक थिएटर में चले गए। दूसरे दिन वही जो ऑडियंस है 400 वाली दूसरे 2 थिएटरों में डिवाइड हो जाती है, जो 150 वाली थी वो 400 सीट वाले हॉल में चली जाती। इस तरह से डिवाइड हो हुँ, जाता। अब होता ये कि आपने कहा कि पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जहाँ-जहाँ एसओपीज़ की जो पंजाब हुकूमत की तरफ से, पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से और डीसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एसओपीज़ जारी किए गए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है। हुँ, जो गानों की शायरी होती है, उसमें बेहूदगी होती है, उसमें ऐसे अल्फाज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि जो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं। बेहूदगी, नाज़ेबा, इशारेबाज़ी जिस शायरी पर उकसाती है, तो उन चीज़ों को ख़्याल रखते हुए देखा जाता है कि इन गानों पर जब कोई डांसर, कोई परफ़ॉर्मर परफ़ॉर्म करेगी, तो वो बिगाड़ पैदा हो सकता है, मुआशरे मौसम में बुराई बिल्कुल, फैल सकती है। बिल्कुल। तो फिर उन पर बाहमी मुशावरत के साथ पहले सिफ़ारिश की जाती है इदारों की, फिर उसके बाद जो सिविल सेक्रेटेरिएट है, वहाँ से जो महकमा सकाफ़त है, वो फिर इन पर पाबंदी के जो अहकामात है, वो जारी लेकिन करता है। सवालिया निशान ये है कि अगर पहले भी पाबंदी के बावजूद जो भी है रिश्वत या सिफ़ारिश की बिना पर अदाकाराओं को इजाज़त मिलती रही, क्या अब भी इन 106 गानों की लिस्ट के बाद भी इजाज़त मिलेगी? तैयब साहब मेरे पास ऐसे-ऐसे सबूत और मैं कह लूँ कि ऐनी शाहिद हूँ कि एक बड़ी मशहूर अदाकारा को नोटिस आ गया डीसी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जनाब इस गाने पर आपने परफ़ॉर्म किया और आप पर ये जो है लग रही है पाबंदी लग रही है। अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो 3 दिन के अंदर-अंदर आकर ऑफ़िस में जवाब जमा करवाएँ। तो उसने उस इदारे का जो ऑफ़िसर आता था मॉनिटरिंग के लिए उसको अपने रूम में बुलाया। डांसर ने बुला के उसने कहा, "ए की है, मैनू दसो, मैं तो नहीं इहदा जवाब देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਣੇ।" तो वो हुँ, बेचारा घबराया हुआ कह रहा था, "नहीं, नहीं मैडम मेरा ते कोई कसूर नहीं, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ प्लीज़ एक बारी जाके ते ਉੱਥੇ ना अपना जवाब जमा करा दियो, अगे तो मैं ख्याल रखूँ।" तो कौन सी मतलब एसओपीज़ और कौन इजाज़त देता है आगे फिर क्या होता है वो अब मतलब सब ये जो आगे सब कुछ मिली-भगत के साथ होता है। जब मॉनिटरिंग होती है तब जिन-जिन लोगों ने अपना-अपना इस वल्गैरिटी फैलाने में हिस्सा डालना होता है, वो अफ़सरान को पहले खुश कर देते हैं, उनकी जेब गर्म करके। सही, तो इसका मतलब अब जो है वो जो बेहतरी महकमा इत्तलात और सकाफ़त लाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं आने वाली। बेहतरी आ सकती है, ज़रूर आ सकती है अगर इसमें पढ़े-लिखे सीनियर अफ़सरान हों, कुछ जो फ़नकारों की जिस तरह खालिद अब्बास डार साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, इस तरह के जो सीनियर हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको इन कमेटियों में और मॉनिटरिंग टीमों में शामिल किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। हुँ, लेकिन जब तक मैट्रिक फ़ेल या एफ़ए फ़ेल या फिर मिडल फ़ेल जो आएँगे अफ़सरान बन के, जो कोई ऑफ़िस बॉय है, कुछ मतलब कह लें कि पियन है, इस ग्रेड के जब तीसरे-तीसरे, चौथे-चौथे स्केल के लोग मॉनिटरिंग के लिए आएँगे तो फिर बेहतरी नहीं आएगी। बल्कि रिश्वत का बाज़ार वो गर्म अपनी होगा। जेब पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। हुँ, तो बेहतरी लाने के लिए जिसके लिए पंजाब हुकूमत, वज़ीर-ए-आला पंजाब और अज़मा ज़ाहिर बुखारी साहिबा या महकमा इत्तलात और सकाफ़त या पंजाब आर्ट्स काउंसिल जिस बेहतरी के लिए कोश हैं, उसके लिए पढ़े-लिखे लोगों का आगे आना ज़रूरी है, जिनको ड्रामे की हो ना हो, जिनको तमाम आर्ट की जो इसनाफ़ है, फ़नून-ए-लतीफ़ा की इसनाफ़ है, उन पर अबूर हासिल होगा तो बेहतरी आएगी, वरना फिर यही है, पाबंदी लग गई, पाबंदी उठ गई, पाबंदी लग गई, पाबंदी उठ गई। ये तो पहले ही ऑलरेडी जो ठीक है। लिस्टें ये जारी करें, ये लिस्टें तो पहले भी जारी हुई हुई हैं और अदाकाराओं के कमरों में लगी हुई हैं। फिर खिलाफ वर्ज़ी भी तो ये खुद ही करवा रहे हैं। सही, अज़मा ज़ाहिर बुखारी साहबा को देखेंगे तो उनको किस तरह से आप जो है वो आगाह करेंगे ये जो 2 नंबरी आपने बताया स्टेज की दुनिया में या जो ये फ़नकार पैसे देकर अपने गाने जो है वो पाबंदी हटवा रहे हैं खुद से, किस तरह से वो इस पर चेक एंड बैलेंस रख सकती हैं? मैं अब ज़िले इत्तलात और सकाफ़त जो अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा हैं, उनको वैसे तो मतलब एक आगाह करने की ज़रूरत नहीं, वो बड़ी वेल अवेयर ख़ातून हैं। हुँ, सबसे पहले ये मैं बताऊँ और बड़ी दबंग किस्म की हैं, जब उन्होंने थिएटरों के हंगामी दौरे किए, हुँ, जाकर उन्होंने चेक किया तो उसके बाद 90% जो थिएटर था वो बेहतरी की राह पर गामज़न हो गया। लेकिन हुँ, 10% ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी थिएटर की बेहतरी नहीं चाहते और वो है हुँ, मॉनिटरिंग जो टीम्स करने के लिए आते हैं, यहाँ पर जो उनमें है कुछ वो लोग, लैग आ रहे हैं। सारे नहीं,
कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते, और उनके हवाले से भी अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा को बड़ी अच्छी तरह पता है। हम्म, उन्होंने उन लोगों को भी कई दफ़ा डाँट पिलाई, उनको वार्निंग दी, लेकिन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर वो नहीं जा सकती। वो ज़ाहिर बात है, कोई भी इदारा है, वो पुकार है, तो उसके जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। डीसी डिपार्टमेंट है, तो डीसी ऑफ़िस के जो आला अफ़सरान हैं, वो उनके खिलाफ अपने जो उनके नुमाइंदे मॉनिटरिंग के लिए आते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या इन तो ये है अदाकाराओं कि की इन काली पेनिट्रेशन भेड़ों से छुटकारा पाना लाज़मी है, फिर ही जिस मिशन पर अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा या फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा निकली हुई हैं, फिर उसमें 100% कामयाबी हासिल इन होगी। अदाकाराओं की इतनी पेनिट्रेशन है, क्या इतने इनके ये ताकतवर हैं कि कुछ भी कानून, कोई भी कानून उसको जो है वो तोड़ सकते हैं? इनमें कोई ताकत नहीं। फनकारों में या डांसर्स में कोई ताकत नहीं, ताकत है बाबा कायदे-आज़म में। हुँ, ठीक है? हुँ, वो किसकी जेब में जाता हुआ नहीं अच्छा लगता। हुँ, वो मैं कहता हूँ कि कुछ ज़माने के वलीउल्लाह ही होंगे जो कहते हैं कि ना, हमने नहीं करना, वरना बड़े-बड़े लोगों का हमने देखा है कि ईमान पैसा देख के कमज़ोर हो जाता है। मतलब कहा जाए जिस तो उनकी अफ़सर सिफ़ारिश। को बुलाकर एक डांसर डाँट पिला रही है, हुँ, वो उसके ड्रामे में कहीं भी उसकी परफ़ॉर्मेंस पर पाबंदी लगा सकता है कि आप परफ़ॉर्म नहीं कर सकती, और वो ऐसे हाथ बाँध के खड़ा है, तो वो फिर आप समझ रहे हैं कि ताकत किसमें है। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत शुक्रिया। कुर्बान प्रिंस साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने ये तमाम अहवाल जाना कि किस तरह से जिन गानों पर पाबंदी आयद की जाती है, उन गानों को पैसे देकर, रिश्वत देकर जो है वो थिएटर में जो है वो प्ले किया जाता है, उस पर परफ़ॉर्म किया जाता है। देखना ये है कि किस तरह से अज़मा बुखारी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा इस पर जो है वो कार्रवाई करती हैं, और किस तरह से ये थिएटर का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकता है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।